क्या आपको भी अवकल समीकरण की कोटि और घात बताने में प्रॉब्लम होती है? तो बने रहे हमारे इस वीडियो में अंत तक और कठिन से कठिन अवकल समीकरण की घात और कोटि को बताएं चुटकियों में। राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू दमराज की पाठशाला। स्वागत है आप सभी का दमराज की पाठशाला के नए स्टूडियो में। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि ये आपके लिए कि दमराज की पाठशाला ने नया स्टूडियो तथा नया बोर्ड आपके लिए बनाया हुआ है ताकि आपको डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड किए जाएं। आज की वीडियो में हम देखेंगे अवकल समीकरण। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अवकल समीकरण से घात और कोटि से 2 नंबर के क्वेश्चन आना ही है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन 101% आना है। तो आज आपको बहुत इजी लेवल से बहुत हार्ड लेवल तक अवकल समीकरण की कोटि और घात के प्रश्न बताए जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये ऐसे अवकल समीकरण हैं, इनकी कोटि आप देखते ही बता पाएंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली पहले हम देखते हैं कि अवकल समीकरण आखिरकार होता क्या है स्टूडेंट। तो अवकल समीकरण स्टूडेंट समझिए, स्टूडेंट अवकल समीकरण होता है एक्स वाई, आपके नीचे परिभाषा चल रही है स्लाइड में, एक्स वाई तथा उनके अवकल गुणांकों के पदों में प्राप्त समीकरण ही अवकल समीकरण कहलाता है। बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब वाई प्लस 5x क्यूब प्लस के 3। आपको जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स क्यू और एक्स और वाई तो है, पर एक्स वाई से प्राप्त जो अवकल गुणांक है वो नहीं है। अर्थात यहाँ पर कहीं भी आपको अवकल गुणांक नहीं दिख रहा है, अर्थात ये अवकल समीकरण स्टूडेंट नहीं है, ये कोई भी अवकल समीकरण नहीं है। जैसा कि नीचे एग्जाम्पल दिया है एक्स इंटू डी वाई, बिल्कुल सही है, डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में आ गया, अर्थात ये अवकल समीकरण है। नीचे भी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में दिया है, अर्थात ये अवकल समीकरण है। यहां पर भी आपको लॉग यहाँ पर dy ओवर dx है, अर्थात अवकल समीकरण है। dy ओवर dx के फॉर्म में, अर्थात अवकल समीकरण है। आप समझ चुके हैं कि अवकल समीकरण क्या होते हैं। बात आ गई है अवकल समीकरण की कोटि व घात की। तो एक ट्रिक याद रखना है स्टूडेंट, डी की मैक्सिमम पावर अर्थात अवकलन की महत्तम घात ही क्या कहलाती है, मैक्सिमम पावर या अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। ठीक है, बट याद रखना अवकल समीकरण की कोटि आप ऐसे बता सकते हैं, बट डायरेक्ट कभी भी आप अवकल समीकरण की पावर नहीं बता सकते। आपको याद रखना चाहिए कि अवकल समीकरण की घात बताते समय पूरा समीकरण या अवकल समीकरण इंटीजर अर्थात पूर्णांक रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, पूर्णांक रूप में। अर्थात अवकलन की पावर किसमें हो, पूर्णांक, अर्थात पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5, अर्थात ना तो 1/2 ना 2/3 ना 1/4 ना 1/5 ऐसा कुछ ना लिखा हो। और याद रखना लघुगुणक और त्रिकोणमितीय फलनों के लिए घातें परिभाषित नहीं है। ठीक है, जब ये फलन अवकल गुणांकों से संयोजित हो तब क्या है, इनके लिए घातें परिभाषित नहीं है। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया है dy ओवर dx इंटू 2dy ओवर dx। आपको दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पर d की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, अर्थात एक बार अवकलन हुआ है तो इसकी जो घात है, जो इसकी कोटि होगी स्टूडेंट, वो क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि d की पावर क्या है, 1। अब d की होल पावर तो कुछ है नहीं तो 1 मानेंगे, अर्थात इसकी घात भी क्या है स्टूडेंट, 1 है। जैसा कि नीचे आपको दिया गया है dy ओवर dx, ये 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। इसकी में d की पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है, अर्थात इसकी भी कोटि स्टूडेंट क्या होगी, कोटि स्टूडेंट इसकी होगी 1, और कुछ नहीं लिखा इसकी होल पावर में तो हम 1 मानेंगे, अर्थात इसकी घात भी क्या है स्टूडेंट, 1 है। उसके बाद स्टूडेंट नीचे देखते हैं, नीचे क्वेश्चन दिया गया है 2x² d2y अपॉन dx2। तो गौर करो स्टूडेंट, यहाँ पर d की पावर में 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 में बड़ा क्या है, 2 है, अर्थात इसकी कोटि क्या है स्टूडेंट, 2 है। इसकी कोटि क्या है, 2, बट इसकी होल पावर कुछ नहीं है तो इसकी होल पावर हम 1 मानेंगे, इसकी घात क्या है स्टूडेंट, 1 है। अब नीचे आपको दिया गया है d3y अपॉन dx3 माइनस, अब यहाँ पे देखा आपने ये 2 है, d2y लिखा है, ये d3y लिखा है, अर्थात d की मैक्सिमम पावर क्या है स्टूडेंट, 3 है, अर्थात यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कोटि भी आपकी 3 हो जाएगी, बट इसकी होल पावर कुछ नहीं लिखा तो होल पावर हमने 1 माना, अर्थात इसकी घात क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 1 हो जाएगी। नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि d2y अपॉन dx2 और यहाँ पे dy ओवर dx दिया गया है, तो d2y ओवर dx जो दिया dx² दिया गया है, अर्थात d की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पर कोटि क्या है स्टूडेंट, 2 है।
बट घात ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपको हमने बताया है कि लघुगुणक और त्रिकोणमितीय फलनों के लिए घातें परिभाषित नहीं है जब वो अवकल गुणांकों या अवकल गुणांकों से संयोजित हो। तो यहाँ पर जो इसका कॉड है स्टूडेंट वो क्या है? dy/dx है। इस कारण इसकी जो घात है स्टूडेंट वो परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है। याद रखना, यहां पर भी वही सेम कंडीशन है। ये तो d2y है तो यहां पर इसकी कोटि तो 2 हो जाएगी स्टूडेंट। आप कोटि तो बता सकते हैं 2, बट यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि त्रिकोणमितीय फलन आ गया और ये अवकल गुणांकों से संयोजित है, अर्थात इसकी घात क्या हो जाएगी? परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पर हम वही क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी दिया गया है sin dy/dx, तो यहाँ पर इसकी हम कोटि तो बता सकते हैं। क्या है भाई? एक बार लिखा है dy/dx अर्थात कोटि तो 1 हो जाएगी, बट इसकी घात क्या होगी स्टूडेंट? परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका कॉड है, तो परिभाषित नहीं है। अब नीचे देखते हैं log x dy/dx। स्टूडेंट यहाँ पे log x लिखा है, ये कहीं से अवकल गुणांक से संयोजित नहीं है, अर्थात इसकी कोटि भी यही देगा और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, अर्थात इसकी कोटि भी 1 है स्टूडेंट और इसकी घात भी क्या है? 1 है। अब नीचे यहीं पे देखते हैं कि sin d2y/dx 2 है, dx है, प्लस dy/dx क्यू है। sin x जरूर लिखा है बट ये क्या है? अवकल गुणांकों से संयोजित नहीं है, अर्थात इसकी कोटि आपको दिख रही है, ये d2 है और ये 1 है, अर्थात 2 बड़ा है, अर्थात इसकी कोटि तो 2 हो जाएगी। और बेटा जो कोटि देगा वही क्या देगा? घात, अर्थात इसकी होल पावर क्या हो जाएगी? 1 कुछ नहीं है तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 1। अब यहां पर हम नीचे देखते हैं, नीचे दिया गया है dqy/dx³ प्लस y² प्लस e की पावर में dy/dx, तो e की पावर में लिखा है, इस वजह से कोटि तो आपको यहां से प्राप्त हो गई 3, तो यहां पर कोटि तो आपको मिल गई 3, बट इसकी घात स्टूडेंट क्या नहीं होगी? परिभाषित नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में लिखा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या त्रिकोणमितीय हो या लॉगरिथम हो, यदि अवकल गुणांकों से संयोजित है तो उनकी घातें परिभाषित नहीं है। तो इसकी घात के लिए हम क्या लिखेंगे? परिभाषित नहीं है। क्या लिखेंगे? परिभाषित नहीं है। नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे बाद में देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन रह गए हैं। आपको दिया गया है d2x d2y/dx2 प्लस 3 e की पावर x। देखिए ये अलग लिखा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब dy/dx का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपने देखा ये 2 बड़ा है, अर्थात इसकी कोटि क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इसकी कोटि होगी 2, और बेटा जो कोटि देगा वही क्या देगा? घात, अर्थात होल पावर 1, तो इसकी घात क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 1। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर हम d2y/dx2 dy/dx, आपने देखा 2 बड़ा है, अर्थात यहाँ पर भी कोटि क्या है इसकी बेटा? कोटि है इसकी 2, जो कोटि देगा वही घात देगा, इसकी होल पावर में कुछ नहीं है तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे आ गए हैं। आपने देखा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह से हैं कि 3/2, यहाँ पर 1/2 होगा, 3/2 और x प्लस डी, यहाँ पे d2y/dx2 बराबर में x प्लस dy/dx की होल पावर 1/2। स्टूडेंट अगर आप में से इस क्वेश्चन में केवल घात पूछी है तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपसे केवल कोटि पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि अवकलन मैक्सिमम कितनी बार होगा? d की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, अर्थात इसकी कोटि तो 2 है, बट घात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 3/2 आपको बताया था कि यदि किसी अवकल समीकरण की हमें घात बतानी है तो पूरा अवकल समीकरण की जो पावर हो वो पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, अर्थात पूर्ण संख्या के रूप में। तो आपने किया स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। जैसे ही आपने दोनों बच्चों का वर्ग किया ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा आपको d2y/dx² का होल क्यूब बराबर में x प्लस के dy/dx। स्टूडेंट आपको दिख रहा है d की पावर 2 है मैक्सिमम, अर्थात इसका जो ऑर्डर, अर्थात जो कोटि होगी वो क्या होगी? 2 हो जाएगी, और इसी की जो कोटि देगा वही घात, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है,
अर्थात इसकी घात क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखा, आपने देखा कि कर्ली में यहाँ पे 4 लिखा है, ये 2017, 2018, 2020 में आ चुका है। तो कर्ली में 4 का मतलब हुआ पावर 1/4 लिखा है, तो आपने होल फोर्थ किया जैसी, तो यहाँ पे हो जाएगा d2y ओवर dx2 की होल पावर 4 बराबर होल पावर 4 किया, ये रूट कैंसिल, प्लस x प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। आपने देखा यहाँ पे मैक्सिमम d की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, जो मैक्सिमम पावर होती है वही कोटि होती है, अर्थात इसकी कोटि स्टूडेंट क्या होगी, 2 हो जाएगी, और जो कोटि देगा वही घात देगा, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 4, अर्थात इसकी घात क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 4 हो जाएगी, घात इसकी क्या हो गई, 4 हो गई। यहाँ पे आपने देखा कि d2y ऊपर dx2 बराबर, ये देखो अंडर रूट में लिखा है, क्या लिखा है, dy ओवर dx, यहाँ पर जो था ये अंडर रूट जरूर था, बट अंडर रूट dy ओवर dx के ऊपर नहीं था, एक फंक्शन है या एक फलन है उसके ऊपर था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसने घात भी 1 दी थी और कोटि भी। बट यहाँ पे अंडर रूट किसके ऊपर लिखा है, अवकल गुणांक के ऊपर चढ़ा है, अर्थात इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप x को इस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx2 माइनस के x बराबर में अंडर रूट dy ओवर dx। अब आपने क्या किया, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का किया स्टूडेंट वर्ग, जैसे ही वर्ग किया स्क्वायर बोथ साइड, जैसे ही आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx2 माइनस के x का होल स्क्वायर बराबर में dy ओवर dx, होल स्क्वायर ओपन किया तो a स्क्वायर अर्थात d2y ओवर dx2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 2x इंटू में d2y ओवर dx2 बराबर में dy ओवर dx। आपने यहाँ पे देखा कि d की मैक्सिमम पावर तो 2 है, d की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बात सही है कि कोटि तो इसकी आ जाएगी 2, क्या आएगी, कोटि 2। अब जो घात देगा कोटि देगा वही घात देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे होल पावर 2 है, यहाँ पर होल पावर 1 है, जो मैक्सिमम पावर होगी उससे ही हम घात भी कंसीडर करेंगे। यहाँ पर घात 2 समझ रहे हो आप कि 1 भी हो सकती है 2 भी, तो नहीं, कोटि इसने भी दी है, इसने भी मान लिया हमने, बट मैक्सिमम 2 और 1 में क्या है, 2 है, तो इसकी घात भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, घात इसकी क्या है, 2। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया गया d4y अपॉन dx4 की होल क्यूब प्लस x d2y ओवर dx2 2018 और 19 में आ चुका प्लस dy ओवर dx की होल पावर 5 प्लस 1। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 5 देख के आप होल घात को 5 मत बता देना। आप देखिए d की मैक्सिमम पावर 4 है, अर्थात इसकी कोटि क्या है स्टूडेंट, इसकी जो कोटि है वो 4 है, जो कोटि देगा वही घात देगा, अर्थात इसकी घात क्या है, होल पावर 3 है, तो 3। अब आपने देखा इसकी होल पावर 1/5 लिखा, आपने होल फिफ्थ किया, यहाँ पे हो गया d2y ओवर dx2 की होल पावर 5 बराबर में y प्लस के dy ओवर dx। आपने देखा कि जो कोटि यहाँ पे क्या देगा, 2, अर्थात जो कोटि देगा वही स्टूडेंट घात देगा, तो इसकी होल पावर क्या है, 5 हो चुकी है अब, अर्थात इसकी घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पे आपने देखा कि मैक्सिमम पावर d की क्या है स्टूडेंट, 2 है, अर्थात इसकी कोटि क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी कोटि होगी स्टूडेंट 2, और जो घात दे कोटि देगा वही घात देगा, अर्थात इसकी घात क्या हो जाएगी, 1, 2 नहीं 1। अब यहाँ पे आपने देखा कि स्टूडेंट इसकी कोटि क्या होगी, कोटि के लिए आपने d की मैक्सिमम पावर देखी 2, तो 2 हो गई, बट घात देखने के लिए आप घात से पहले फिर से आप नोट याद कीजिए कि लघुगुणक और त्रिकोणमितीय फलन तथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जो आपकी घातें हैं वो परिभाषित नहीं है जब ये फलन अवकल गुणांकों से संयोजित हो। तो यहाँ पे log के x के रूप में जो d2y अपॉन dx2 लिखा है, इस वजह से इसकी घात क्या है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। शायद आपको बात समझ में आई होगी, फिर भी एक बार हम और अच्छे भी क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं कि यहाँ पे हमने समझा कि अवकल समीकरण ऐसा समीकरण होता है जो x और y तथा उसके अवकल गुणांकों से संयोजित
हो तो यहाँ पे कहीं भी dy ओवर dx नहीं लिखा है, अर्थात ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है स्टूडेंट, जैसे कि ये y होता है तो इसका अवकलन dy ओवर dx भी लिख देते हैं, कुछ बुकों में y डैश भी लिखा मिल जाता है, कई क्वेश्चनों में y1 भी लिखा मिल जाता है। यदि आप इसका अवकलन करेंगे तो ये d2y ओवर dx2 हो जाएगा। हो सकता है आपको बुक में लिखा मिल जाए y डबल डैश, अर्थात दो बार अवकलन, हो सकता है आपको लिखा मिल जाए y ट्रिपल डैश, सॉरी y2। अब अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dqy अपॉन dx3, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे तो हो सकता है y ट्रिपल डैश लिखा मिल जाए या y3 लिखा मिल जाए, तो कुछ भी लिखा मिल सकता है। ये सारे अवकल के सिंबल होते हैं। तो अभी हम और अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे बहुत हाई लेवल तक। फिर भी आप देखते हैं कि यहाँ पे dy ओवर dx नहीं था, अर्थात ये अवकल समीकरण नहीं है। यहाँ पर dy ओवर dx के रूप में xy लिखे अवकल समीकरण है, dy ओवर dx के रूप में लिखा अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। अब अवकल समीकरण की कोटि व घात, तो कोटि के लिए d की जो मैक्सिमम पावर होती है वही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है, और जो आपको कोटि देगा उसी की पावर या उसी की घात को हम अवकल समीकरण की घात कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा dy ओवर dx प्लस 2dy ओवर dx, यहाँ पे देखा आपने y की d की मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, अर्थात इसकी कोटि क्या है 1। जब इसने कोटि दी इसी की होल पावर 1, अर्थात इसकी होल घात क्या हो गई 1। यहाँ पर आपने देखा dy ओवर dx कुछ नहीं है, अर्थात 1 मानेंगे तो कोटि भी इसकी 1 और होल पावर भी कुछ नहीं है 1, अर्थात घात इसकी 1 हो गई। यहाँ पे आपने देखा कि 2x स्क्वायर d2y, ये 2 का मतलब हुआ कि यहाँ पे कोटि क्या है, अर्थात इसका 2 बार अवकलन हुआ है, इसकी कोटि क्या है 2 है। जब इसकी कोटि 2 है तो इसकी होल पावर 1 माना कुछ नहीं है तो इसकी घात 1 हो गई। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 और 2 में 3 बड़ा है, अर्थात इसकी कोटि 3 हो गई, और इसी की होल पावर को हम मानेंगे घात अर्थात 1। इसे आप घात मत कंसीडर करना क्योंकि इसने आपको कोटि प्रदान नहीं की है, कोटि दी है dq ने, अर्थात यहाँ पे इसी की होल पावर घात होगी 1। यहाँ पे आपने देखा कि साइन आ गया है, और कोण यदि साइन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन तथा लघुगुणक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब अवकल गुणांकों से संयोजित हो तो इनकी घातें परिभाषित नहीं होती हैं। पर यहाँ पे अवकलन पता लग रहा है 2 बार हुआ है, अर्थात इसकी कोटि तो 2 है, घात परिभाषित नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, ये भी देखो अवकल गुणांक से संयोजित है पर इसकी कोटि आपको 2 दिख रही है, घात परिभाषित नहीं है। वही चीज यहाँ पे आपने देखी dqy अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ पे dy ओवर dx का होल स्क्वायर, बट आपने देखा यहाँ पे पावर ये d की मैक्सिमम पावर 2 है तो कोटि 2, तो जो कोटि देगा वही घात देगा आपको। यहाँ पे आपने देखा d2y अपॉन dx2 प्लस के dy ओवर dx का होल क्यूब प्लस के y स्क्वायर बराबर 0। आपने देखा d की पावर में मैक्सिमम 2 लिखा है तो कोटि इसकी 2 हो गई और इसकी होल पावर कुछ नहीं है तो एक घात इसकी क्या होगी 1। d2y ओवर dx2 की होल पावर 3/2 बराबर x प्लस dy ओवर dx का 1 की होल पावर 1/2। आपने देखा कि ये 2 का कोई भी अवकल समीकरण हो उसकी कोटि तो आप देखते ही बता सकते थे कि 2 है, क्यों, d की मैक्सिमम पावर जो होती है वही क्या होती है कोटि, बट घात के लिए पूरा जो फंक्शन होना चाहिए उसकी पावर पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में। 3/2 कोई पूर्ण संख्या तो है नहीं, या 1/2 है, तो आपने क्या किया इस 2 को हटाने के लिए ये जो 2 लिखा है इसका मतलब हुआ करड़ी में 2 चल रहा है, तो आपने क्या किया इसकी होल इस दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया, तो वर्ग किया, ये स्क्वायर कैंसिल, ये 3 बचा, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल। आपने देखा ये 2 है तो भैया घात कोटि 2 हो गई, इसी की पावर 3 है तो इसकी घात 3 हो गई। आपने यहाँ पे देखा करड़ी पे 4 लिखा यानी होल फोर्थ किया, होल पावर 4 तो इसकी होल पावर 4, यहाँ पे ये करड़ी में 4 ये कैंसिल हो गया, तो आपने देखा d2 है यहाँ पे d तो 2 लिखा है अर्थात कोटि 2, जो कोटि देगा वही घात, इसकी होल पावर 4 अर्थात इसकी घात क्या हो गई 4। d2y ओवर dx2 बराबर x प्लस dy ओवर dx। आपने देखा ये जो अवकल गुणांक है ये अंडर रूट में लिखा है, इंटीजर फॉर्म में नहीं है, अर्थात पूर्णांक रूप में लाने के लिए आपने क्या किया, ऐसे इस x को यहाँ लाके दोनों बच्चों का वर्ग किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने देखा कि d2y ओवर dx2 और यहाँ पे d2y ओवर dx2, ये d2 से हमें ये तो पता लग गया कोटि 2 है, पर अब घात में कंफ्यूजन हो गया कि इस 2 को लें या इस 1 को लें। तो आप देखिए कि 2 और 1 में बड़ा क्या है, 2 बड़ा है तो 2, जो बड़ा वही घात। आगे आपने देखा यहाँ पे d4 जैसी देखा, यहाँ पे 2 देखा, यहाँ पे कुछ 1 देखा, तो आपने तुरंत 4 देखते ही समझ गया इसकी कोटि जो 2 है, जो कोटि देगा वही घात देगा। d2y अपॉन dx2
बराबर में y प्लस के dy ओवर dx की होल पावर 1/5। 5 से हमें पता लग गया 1/5 से कि होल पावर फिफ्थ करना है। होल फिफ्थ किया जैसी तो ये 5 पता चल गया, हमें पल गया कि यहाँ पे d2 लिखा है कि कोटि यहाँ पे 2 है, जो कोटि देगा वही घात देगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखा d2y ओवर dx2 प्लस के 3dy ओवर dx का होल स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर। लॉग के आगे लिखा है अवकल गुणांक, अर्थात इतना तो हम जान चुके हैं कि इसकी घात परिभाषित नहीं है बट इसकी कोटि 2 है। यहाँ पर भी देखा आपने sin dy ओवर dx बाई, समझ गए आपने, देखते ही कि यहाँ पर कोटि 1 है क्योंकि d की पावर में 1 है पर घात परिभाषित नहीं है। यहाँ पे देखा log x अलग सेपरेट लिखा है, dy ओवर dx बराबर 0, कोटि 1 और घात होल पावर कुछ नहीं है तो घात 1 मान ली। sin x d2y अपन dx2 प्लस के dy, यहाँ पर भी ये सेपरेट अलग लिखा है, अवकल गुणांक से संयोजित नहीं है, अर्थात d2 लिखा है, 2 देखा आपने तुरंत कह दिया कि कोटि 2 है। अब 3 देख के घात मत बताने लगना क्योंकि घात तो ये देगा, जो कोटि देगा वही घात प्रदान करेगा। तो dqy ओवर dx3 प्लस के y स्क्वायर प्लस के e की पावर में dy ओवर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, अर्थात आप समझ गए इसकी घात परिभाषित नहीं है बट कोटि 3 है। यहाँ पे dy ओवर dx प्लस के dx अपॉन dy, यहाँ पर क्या होगा dx अपॉन dy। तो स्टूडेंट देखिए इसकी कोटि तो बता सकते हैं यहाँ पे 1 है बट घात के लिए यहाँ पे गौर करें, आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये लिखा है dy ओवर dx और इसे आप लिखेंगे 1 अपॉन dy ओवर dx, क्योंकि ये dx ऊपर जाएगा फिर से वहीं पहुंच जाएगा। आपने एक मान के एलसीएम लिया, ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस ये ऊपर पहुंच गया फिर से, यहाँ पे एलसीएम लिया था हमने 1 तो त्रिज्यक गुणा हो गया, ये यहाँ पे आ गया y इंटू में dy ओवर dx। अब आपने देखा कि यहाँ पे ये देखो 2 दिख रहा है, ये 1, इसकी कोटि तो स्टूडेंट 1 हो गई और घात क्या होगी, घात अब हो गई 2। क्यों 2 हो गई, क्योंकि ये dx अपॉन dy के रूप में लिखा था, dy ओवर dx के रूप में नहीं। तो जैसे ही हमने dx अपॉन dy को क्या लिख दिया 1 अपॉन dy ओवर dx, तो dy ओवर dx का गुणा dy ओवर dx से होगा होल स्क्वायर प्लस ये 1 बचा, इसका त्रिज्यक गुणा कर दिया तो y इंटू में dy ओवर dx। आपने देखा अवकलन तो एक बार ही हुआ है तो इसकी कोटि तो 1 है बट इसकी पावर 2 हो चुकी है तो घात इसकी क्या होगी 2। अब हम देखते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन, तो अब हम देखते हैं कुछ और नए क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है y x y1 प्लस k या x y डैश प्लस x क्यूब इंटू y डबल डैश का होल स्क्वायर बराबर है y ट्रिपल डैश। तो y डैश का मतलब हुआ इसका एक बार अवकलन हुआ, y डबल डैश का 2 बार, y ट्रिपल डैश का 3 बार। तो आपको पता है ट्रिपल डैश अर्थात 3 ज्यादा है तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी कोटि तो होगी 3 बट जो कोटि देगा वही घात, तो इसकी होल पावर 1 है तो इसकी घात क्या हो जाएगी स्टूडेंट 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि दिया गया है dy ओवर dx का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे अंडर रूट चढ़ा है, घात तो हम देखते ही नहीं बता सकते पर अगर दिमाग है तो बता भी सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे आपको पता है अंडर रूट को गायब करने के लिए हम होल स्क्वायर करेंगे और जो ये कोटि दे रही है इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कोटि 3 और घात 2। फिर भी हम देखते हैं आपने किया स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां से आपको प्राप्त हुआ dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस के 1 बराबर में dqy अपॉन dx क्यूब का होल स्क्वायर। तो बेटा ये दे रहा है आपको कोटि 3, तो इसकी जो कोटि या जो ऑर्डर होगा वो क्या है 3, और जो कोटि देगा वही बेटा क्या देगा घात, तो इसकी होल पावर 2 है तो इसकी घात क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ पे देखते हैं dy ओवर dx इंटू में d2y ओवर में dx2। तो यहाँ पे ये मत करना कि वही x इंटू x स्क्वायर की dy ओवर dx का गुणा कर दो d क्यूब कर दो, ये फंक्शन अलग है। इसका मतलब हुआ यहाँ पे एक बार अवकलन हुआ है, इसका 2 बार अवकलन हुआ है और इसका 3 बार अवकलन हुआ है। तो 3 बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि तो स्टूडेंट 3 हो जाएगी और जो कोटि देगा वही क्या देगा घात, तो इसकी घात क्या हो जाएगी घात 1 और कोटि 3। शायद आपको बहुत अच्छे से अवकल समीकरण की घात और कोटि बताना आ गया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।